हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस के एमआईएस यानी कि मंथली इनकम स्कीम 2026 के बारे में, जिसमें आपको हर महीने 10,000 रुपये का ब्याज मिलेगा सीधे आपके बैंक खाते में। वैसे आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप पोस्ट ऑफिस में कितना रुपया जमा करना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितनी रुपए का रिटर्न मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम 2025 के बारे में पूरी जानकारी। जैसे कि पोस्ट ऑफिस में एमआईएस खाता कैसे खुलवाएं, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, कितने पैसों से एमआईएस शुरू कर सकते हैं, कितना ब्याज मिलेगा, नॉमिनी फैसिलिटी है या नहीं, खाता को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं, ये सारी जानकारियाँ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि एमआईएस खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से लगते हैं। तो इसके लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, दो पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर, इन चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। देखिए दोस्तों, आधार कार्ड और पैन कार्ड, अब आप कोई भी अकाउंट ओपन करेंगे, चाहे वो बैंक का अकाउंट हो या फिर पोस्ट ऑफिस में, तो इसमें आपको ये दोनों मैंडेटरी हो गया है। केवाईसी के लिए आपको ये दोनों डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। ओके, इसके बाद दो पासपोर्ट साइज फोटो की बात मैंने की है। दो पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। एक जब आप फॉर्म को फिल करेंगे उस पे आपको चिपकाना होगा, और दूसरा जो आपको पासबुक इशू किया जाएगा उस पे आपको पेस्ट करके दिया जाएगा, और उस पे जो है पोस्ट ऑफिस की जो है स्टंप लगाया जाता है। इसके अलावा जो मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ने वाली है वो ओटीपी के लिए आपको अटैच करवाना पड़ेगा अपने अकाउंट से, तो जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी उसकी ओटीपी आपको मिलती रहेगी। आगे देखते हैं, पोस्ट ऑफिस में एमआईएस खाता कैसे खोलें। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए सिंपल सा स्टेप है। ये मैंने ऑफलाइन तरीका यहाँ पर बताया हुआ है, इसके अलावा आप ऑनलाइन तरीके से भी उसे ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ऑफलाइन तरीका बताता हूँ कि आपको नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाना है, वहाँ पर एमआईएस खाता खोलने का आपको फॉर्म लेना है। फॉर्म आप देखिए सिंगल और ज्वाइंट दोनों तरीके से आप खोल सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य के साथ मिलकर के आप ज्वाइंट खाता भी खोल सकते हैं। ज़्यादातर हस्बैंड और वाइफ जो होती हैं वो दोनों लोग मिलकर के ज्वाइंट खाता खोलते हैं। जब आपका खाता खुल जाएगा तब आप जितने रुपए की एमआईएस करना चाहते हैं उतने रुपए आप नकद, चेक या फिर ऑनलाइन माध्यम जैसे कि यूपीआई आज के समय में चल रहा है, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इसके माध्यम से आप पैसे जमा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन तरीके से भी एमआईएस खाता खोल सकते हैं। अगर आपके पास पोस्ट ऑफिस में कोई भी अकाउंट है पहले से, सेविंग अकाउंट खास करके आपके पास अगर है, और आप पोस्ट इंडिया का जो पोस्ट ऑफिस का जो पेमेंट बैंक नामक एप्लीकेशन आता है वो आप यूज़ करते हैं, तो आप उसमें जा कर के ऑनलाइन एमआईएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही ईजी स्टेप है, आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। आगे देखते हैं, एमआईएस खाता में कितना रुपया जमा करना होगा। तो देखिए, मिनिमम आपको 1,000 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और अधिकतम जो है 9 लाख रुपए जमा कर सकते हैं अगर आप सिंगल खाता खोल रहे हैं। और अगर आप ज्वाइंट खोल रहे हैं, यानी कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ दो लोग मिलकर के खोल रहे हैं, या फिर कोई भी दो लोग मिलकर के ज्वाइंट खाता खोल रहे हैं, तो उस केस में आप मैक्सिमम जो है 15 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। आगे देखते हैं, एमआईएस कितने साल की होगी। तो एमआईएस दोस्तों 5 साल की होती है। आगे देखते हैं, प्री मेच्योर निकासी की सुविधा, यानी कि क्या हम समय से पहले निकाल सकते हैं पैसे को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि एमआईएस स्कीम में प्री मेच्योर निकासी की सुविधा नहीं है। अगर आप किसी कारणवश इस स्कीम को बंद करते हैं तो आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा। देखिए, 1 साल बाद अगर आप बंद करते हैं, देखिए साल भर तक तो आप बंद नहीं कर सकते, लेकिन 1 साल बाद अगर आप बंद करते हैं तो जितनी आपने पैसा जमा किया है उसका 2% आपको पेनाल्टी के रूप में देना पड़ेगा। और वहीं अगर तो आप 3 साल बाद बंद करते हैं तो जितना आपने पैसा जमा किया है उसका 1% आपको पेनाल्टी के रूप में देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस स्कीम में पैसा लगाते हैं तो आपको हर महीने जो है ब्याज मिलेगा। जितने रुपए आप जमा करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको ब्याज मिलेगा। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपको कुल कितना रुपए का ब्याज, कितना जमा करने पर कितना ब्याज मिलेगा, ये आगे चर्चा करेंगे हम लोग। तो देखिए, आपको पेनाल्टी तो कटेगा, लेकिन जो ब्याज आप पा चुके होंगे वो इस पेनाल्टी से कहीं ज़्यादा होने वाला है। तो अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ जाती है पैसे की तो आप बेझिझक इस स्कीम को तोड़ सकते हैं। आगे देखते हैं, नॉमिनी जोड़ने की सुविधा। तो नॉमिनी आप जो एमआईएस खाता में किसी भी अपने रिलेटिव को, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को एज अ नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। खाता ट्रांसफ़र करने की सुविधा। तो खाता भी आप एक शहर की पोस्ट ऑफिस से दूसरे शहर की पोस्ट ऑफिस में आसानी से
ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब देखते हैं एमआईएस जो खाता होता है उस पे हमें इंटरेस्ट रेट ब्याज दर कितना मिल रहा है। तो देखिए वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो एमआईएस खाता में 7.4% का इंटरेस्ट रेट अब मिल रहा है। आगे देखते हैं, अब कैलकुलेशन के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि कितना रुपया जमा करेंगे तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा। यहाँ पर देखिए इस कॉलम में मैंने बताया है कि कितने रुपए हम जमा करेंगे और यह इस कॉलम में मैंने बताया है कि हमें हर महीने जो है कितना ब्याज मिलेगा। यहाँ पर एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ कि ये तो ब्याज आपको हर महीने मिलता रहेगा, इसके करस्पॉन्डिंग आप जितना रुपया जमा करेंगे वो पूरा का पूरा पैसा भी आपको वापस मिल जाएगा जब आपका 5 साल होगा। ठीक है, देखिए अगर आप 5 लाख रुपए जो है जमा करते हैं एमआईएस खाता में तो आपको हर महीने 3083 रुपये मिलेगा और जब 5 साल कंप्लीट हो जाएगा तो ये 5 लाख रुपए भी आपको मिल जाएगा। वहीं अगर आप 9 लाख रुपए जो है जमा कर देते हैं तो हर महीने आपको 5550 रुपये मिलेंगे और जब आपका 5 साल कंप्लीट होगा तो ये 9 लाख रुपए भी आपको मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आपके पास 10 लाख रुपए और 10 लाख रुपए का एमआईएस आप कर देते हैं तो आपको हर महीने 6167 रुपये मिलेगा और अगर आप 15 लाख रुपए एमआईएस कर देते हैं तो आपको 9250 रुपये जो है हर महीने ब्याज के रूप में मिलेगा, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली लगभग 10,000 रुपये आप 15 लाख रुपए जमा करके प्राप्त कर सकते हैं। और ये 15 लाख रुपए भी आपको जब आपका ये मेच्योरिटी 5 साल की कंप्लीट हो जाएगी एमआईएस स्कीम की, तब आपको ये वापस कर दिया जाएगा। यानी कि आप देखिए कितना अच्छा स्कीम है कि मतलब आप कुछ पैसे जमा करेंगे और जितना ब्याज होगा आपको हर महीने मिलता भी रहेगा और जब 5 साल कंप्लीट होगा तो आपकी जो जमा राशि है वो भी आपको मिल जाएगी। वैसे दोस्तों आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप पोस्ट ऑफिस में कितना रुपया जमा करना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। अंत में आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।